हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फोट्रॉपी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारे साथ हैं राजदीप, जो ऐसा डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं वर्ल्ड की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। इनके पास 4+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड इनकी सैलरी अराउंड 1 मिलियन है। आइए हम देखते हैं कि इनका क्या वर्कफ्लो है, एक रेगुलर वर्कफ्लो ऐसा डेटा एनालिस्ट क्या होता है एंड इनकी जर्नी कैसे रही। हेलो राजदीप, Hi, हाउ Mr. आर यू? I'm fine. How are you? Thanks for asking. Okay. So Rajdeep, can you give brief to our audience regarding from where you have done your engineering, in which year you pass out, and how the things will go for you? So yeah, that's correct that I'm having around 4 years of experience. So basically, I'm a BTech graduate and from electrical and electronics branch, and I graduated in the year of 2017. Post that, मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी इलेक्ट्रिकल कोड इलेक्ट्रिकल की वो ज्वाइन करी थी एंड वहां से स्टार्टेड कि मुझे डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाना है। तो मैंने सुना था इस फील्ड के बारे में एंड आई वाज वर्किंग ऑन एक्सेल लिटिल बिट, नॉट दैट मच, बट हाँ, मींस आई हैव टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स, तो वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। So post that, what I decided to go with the certification of data analysis, and so I did certification in business intelligence and data analytics. Post that, एक कंपनी में मैंने एक और MNC है, उसके बाद by the way I'm working at थर्ड कंपनी, जो कि मेरी करियर की थर्ड कंपनी है। Okay. जब मैं सेकंड कंपनी में शिफ्ट हुआ तो वहाँ भी काफी डेटा से रिलेटेड काम था, तो वहाँ से और ज्यादा इंटरेस्ट आया। And post that I means this is how I made transition from a non-data analyst profile to data analyst profile, and after that abhi jis company mein I am working is a pure data analyst and I'm working as a lead analyst there. Yeah. Okay. So Rajdeep, आपका पास आउट ईयर क्या है? 2017. Okay, okay. So you have 4+ years of experience. Not exactly 4, बीच में कुछ gap भी था, but yeah, it's around 4. ओके ओके ओके। सो राजदीप, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारी फील्ड के लोग आजकल आ रहे हैं, जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, और जो लोग नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो भी बेसिकली डेटा एनालिस्ट की तरफ आ रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या basically लगता है कि हाँ एक मैं इनिशियल बताता स्टेप हूँ। क्या लेना चाहिए? Basically there is a great myth running around in the world, अभी मतलब वर्ल्ड क्या इंडिया में ज्यादा है कि जो डेटा एनालिस्ट है वो उसको टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट, दो आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, बट इट्स नॉट नेसेसरी। मींस मेनी ऑफ कलीग्स जो कि मेरे साथ काम कर रहे हैं दे आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। सो डेटा एनालिसिस आपको पता चलना है डेटा पे आप काम कर रहे हो, इसमें कोई टेक इन्वॉल्व नहीं है। एंड या सम कोडिंग इज देयर, वो मैं अभी आपको फर्दर बताऊंगा। तो ऐसा होता है कि अगर आपने स्टार्ट किया तो यू विल वर्क ऑन एक्सेल, और एक्सेल में कोई टेक बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। तो टेक नॉन टेक कोई भी इस फील्ड में आ सकता है। इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल एकदम कोर टेक से हो या सीएस से ही हो प्रॉपर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इफ यू आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड और नॉन टेक बैकग्राउंड, यू कैन मूव अ करियर अहेड इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस। ओके। सो राजदीप, मेनली ये जो फील्ड है इसमें आप लोग क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट्स एक्चुअली आप लोग पढ़ते हैं? ओके, सी द थिंग इज दैट अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो दो तीन चीजें का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट 4 से 5 टूल्स है, देयर आर 4 to 5 टूल्स जिसपे आप बेसिकली आपको काम करना आना चाहिए। मींस यू मस्ट बी स्किल्ड एट दोज 4 to 5 स्किल्स। बट द थिंग इज दैट कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी स्किल्स आपने सीखे उस पर काम होगा ही होगा। हो सकता है किसी में कुछ पे मेजर पे कुछ काम हो। सी डेटा एनालिसिस स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सेल, so you need to have advanced excel skills, that is must and prior। ये तो बिल्कुल कॉमन है, ये तो होना ही होना, ठीक है। post that you need to know SQL server। I'm talking about hands on experience। and third, अगर कोई विजुअलाइजेशन टूल आप सीख रहे हो तो that would be great then, जैसे पावर बीआई हो गया, टैबल्यू हो गया। तो एक आप अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन टूल पे अपना कमांड कर लेते हो तो दैट इज वेरी गुड। एंड फोर्थ, अगर आपको ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है, क्योंकि एक्सेल के बाद एक ऑटोमेशन का भी फेज आता है जहाँ पे आप मैनुअल वर्क को ऑटोमेट कर पाते हैं यूजिंग पीबीएम मैक्रो, एंड दैट इज अनदर एड ऑन ऑफ एक्सेल। सो वहाँ पे आप ऑटोमेट कर सकते हो और उसके लिए कोई प्रायर कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए होता। यू कैन लर्न दैट्स वेरी इजी। मींस इवन इन एसक्यूएल
वो भी बहुत इजी होता है समझना। ऐसा नहीं है कि बस यू आर जस्ट गिविंग अ कमांड टू अ पर्सन, मींस बेसिकली कंप्यूटर, एंड दैट विल मैनिपुलेट इन द टर्म्स ऑफ बाइनरी एंड ऑल। तो आपको क्या करना है, एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो आप किसी से बात कर रहे हो, एक कमांड दे रहे हो, थोड़ा सा कमांड का स्ट्रक्चर होता है, उस कमांड को दो और वो एग्जीक्यूट होगा ना, यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। So these are the four basic skills or tools you need to work on and you need to get hands-on on. So अगर आप करना चाहते हो तो start with advanced Excel, then after SQL Server या MySQL, and third VBA macro, means that is for the automation part, and fourth data visualization. And अगर फिर और आगे grow करना है, if you are having knowledge of Python, that would be an added advantage. तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा आपके प्रोफाइल में और काम करने के लिए, बट दैट इज इन हायर फेज, नॉट इन स्टार्टिंग फेज। अगर इनिशियल फेज पे हो तो एक्सेल, SQL, मैक्रो एंड सॉर्ट ऑफ सम डेटा विजुअलाइजेशन। बट लेट मी क्लियरिफाई वन थिंग वंस अगेन, आपने स्टार्ट किया, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये चारों स्किल्स पे या टूल्स पे काम करने हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सेल एंड एसक्यूएल पे ही काम हो, किसी पे एक्सेल एंड टैब्यू पे काम हो, मींस दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन टूल, किसी पे हो सकता है कि आपको थोड़ा ऑटोमेशन पे काम हो। तो मींस आपके पास एक पैकेज होना चाहिए जिसपे आपको कुछ टूल्स पता है, एंड आफ्टर दैट यू कैन मूव अहेड इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस। तो राजदीप, आपने काफी डिटेल में बताया कि बेसिकली एडवांस एक्सेल, बट कुल मिला के समरी यही मिली कि एडवांस एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया एंड एसक्यूएल हो गया। ठीक है, तो ये सब बेसिकली कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो राजदीप, एक चीज जो मैं आजकल बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि डेटा, जो साइंस की जो फील्ड है वो आजकल बहुत सारे आईटीज में भी आ गई है, बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी करा रही हैं, अपग्रेड भी बेसिकली इसमें आ गए हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये फील्ड बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड हो रही है और ये एक समय पे आके सैचुरेट हो जाएगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? See, first of all, as of now, we are talking about data analyst और data scientist. ये बिल्कुल data science field बिल्कुल अलग है, अलग नहीं है, इट्स एडवांस वर्जन ऑफ डेटा एनालिसिस। मींस अगर आप डेटा एनालिसिस लेवल पे है तो डेटा साइंस लेवल पे, जहाँ पे ML एंड AI भी इंक्लूड होता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो वहाँ पे प्रिडिक्टिव चीज आती है। मींस इफ यू वांट टू गेट डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डेटा एनालिसिस एंड व्हाट इज डेटा साइंस, तो आप एक यूट्यूब सर्च कर लेना, यू विल गेट टू नो दैट देयर कुछ डिफरेंस है। एक आप होता है जिसके पास सेट ऑफ डेटा, आप उस पे काम कर रहे हो, दैट इज एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। लेकिन एक सेट ऑफ डेटा जिसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो यूजिंग AI ML, तो वो होता है डेटा साइंस, वो बहुत हायर वर्जन है। और इन लेमन लैंग्वेज, डेटा साइंस डेटा एनालिसिस डिप्लोमा लेवल थिंग, एंड डेटा साइंस इज बीटेक लेवल थिंग, ग्रेजुएशन। नहीं नहीं, ये हम सब समझ गए कि And now your point is कि लोग कह रहे हैं कि ये ओवर हाइप हो चुका है, and after some years means it will get saturated, right? But no, I don't think so. सबका एक saturation level तो obvious है, आता है, but अभी जो data science का field है and data analysis का field है, सारी चीजें online हो रही है। इंडिया में मैक्सिमम चीज तो, जैसे लॉकडाउन हुआ तो जो ऑनलाइन सेक्टर वो तो और बूम कर गई ना, आपने ये देखा होगा। तो ये सारी चीजें है ना, धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन बेसिस पे काम कर रहे हैं, सबको अपना चाहिए, सारी कम ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो ग्रोथ करें, तो उस पे डेटा मैनुअल रखना सब कुछ अच्छा नहीं है। तो वो लोग यूज करते हैं कि हाँ, हम कैसे अपने प्रोडक्ट को और सेल करें, या हमें सर्विसेज और कैसे बेटर हो सके। तो एवरीथिंग इंक्लूड्स डेटा, मींस ये सारी चीजें आएंगी कहाँ से? डेटा से, ठीक है। इवन यू आर वर्किंग, मींस आप किसी मर्चेंट पे पे करते हो, तो वहाँ पे एवरी सेकंड एक डेटा जनरेट होता है, वो डेटा को आप लेकर के मैनिपुलेट करके आप बेटर और कंपनी के बेटरमेंट के लिए आप बता सकते हो। तो आप एक सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हो इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस। ये सारी चीजें डेटा साइंस के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। डेटा एनालिसिस आपके पास पहले से डेटा है, आप उस पर कुछ एनालिसिस पास्ट एक्सपीरियंस पे एनालिसिस करके दे रहे हो, वो चीजें होती है। तो तो राजदीप, सैचुरेशन मैं एक है, चीज उसके जरूर जानना बाद चाह रहा था आपसे, एक चीज मैं जरूर जानना चाह रहा था कि जो मैंने सैलरी ग्रोथ देखी है, फॉर एग्जांपल आईटी में जो मेन जो पार्ट होता है वो डेवलपर का होता है, तो उनकी कंपैरिजन में अगर मैं डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की अगर मैं सैलरी ग्रोथ देखूं तो काफी फास्ट है, क्योंकि करेक्ट। जिस तरीके से फील्ड ग्रो कर रही है उस हिसाब से अगर करियर में देखें तो काफी तेज से ग्रोथ हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये ग्रोथ जिस तरीके से फास्ट हो रही है, तो वो आने वाले 5 साल में, 10 साल में भी उतनी फास्ट होगी, या इस पे एक ब्रेक लग जाएगा? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली जहाँ पे फिर रस आ जाता है तो वहाँ पे ब्रेक लगता ही लगता है। क्योंकि अभी क्या है, एक टाइम पे ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर।
कहते इंजीनियरिंग कर लो, बाकी देख लिया जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सभी इंजीनियरिंग करने लगे, है ना। तो उसके बाद एक सैचुरेशन आ गया, अब लोग उस या दर से मूव करना चाह रहे हैं। अब सोच रहे हैं कुछ ऐसा ऐड स्किल्स पे मतलब या ऐसा कोर्स करें जहाँ पे उनको आगे जॉब मिले। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग से जॉब नहीं मिलती, मिलती है, ऑब्वियसली मिलती है। सो डोंट थिंक दैट। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, एक टाइम पे सैचुरेशन आएगा जब ज़्यादा ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। बट आपको ऑब्वियस है, अगर आपके पास अभी से एक्सपीरियंस है तो यू विल एक्सेल आउट ऑफ दोज़ न्यू मॉब, मीन्स न्यू पीपल जो भी आएँगे तो उनसे आपको एडवांस होगा। और अभी क्या है कि अभी आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए यू हैव टू कीप ऑन एडिंग स्किल्स इन योर टेबल। मीन्स व्हाई आई एम दिस टेलिंग दिस, बिकॉज़ आज के डेट में क्या हो रहा है, जब हम हाई स्कूल में थे तो हमें इतनी कोडिंग नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन आज के 6th स्टैंडर्ड का मैंने देखा है, उनको लिटिल बिट ऑफ सी, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह में से स्टार्ट कर दे रहे हैं। इन आईसीएसई आई हैव सीन, इन सीबीएसई आई हैव सीन। तो अभी लोग बच्चे जो आ रहे हैं वो कोडिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो सो दे वोंट बी फेसिंग दैट मच ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दीस थिंग्स, एंड वो लोग हमसे एक्सेल कर जाएंगे। बट हाँ, हम कहाँ आगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट नॉट इन द स्किल्स। सो यू हैव टू कीप ऑन एडिंग स्किल्स। तो ये धीरे धीरे सीखते रहना होगा, और यहाँ पे अगर आप सीखते जाओगे तो यू विल बी एट पार। तो राजदीप, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई है जो आईटी में काम कर रहा है, ऐसा डेवलपर काम कर रहा है, ऐसा टेस्टर काम कर रहा है, इंफ्रा डोमेन में है, क्लाउड में, किसी भी डोमेन में। अगर वो अपने फील्ड को स्विच करके डेटा एनालिस्ट में आना चाहता है, डेटा साइंस में आना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास क्या सजेशन रहेंगे हमको? सी यहाँ पे मैं सजेशन एज सच नहीं दे सकता, ये एक पर्सन का खुद का कंसर्न है कि वो डेटा एनालिस्ट फील्ड में आना नहीं चाहते। लेकिन मेरा एक मानना है कि आपके पास जिस चीज़ की भी एक्सपर्टीज है, कीप वर्किंग ऑन दैट। उसके एडवांस लेवल पे जाओ, कोई आपको छू नहीं पाएगा। मीन्स आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल। आप उसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो अगर आपको एक्सपर्टीज है तो। एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड, मीन्स इफ यू आर वर्किंग ऑन क्लाउड एज अ फ्रेशर एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट आई वुड बी एक्सेलिंग इन दिस फील्ड और नॉट, सो गो अहेड विद द करियर ट्रांजिशन। दैट मीन्स देन आई वुड सजेस्ट कि आप करियर ट्रांजिशन पे जाओ, अदरवाइज डोंट प्लीज। मीन्स ये एक हो गया ना, किसी चीज पे मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रांग है एंड आफ्टर दैट मैं कहीं और जाकर के एज अ फ्रेशर फाइट करूं, वो वर्दी नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, एक चीज बहुत अच्छे सीखने के लिए मिली राजदीप से कि अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आपको 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो डेफिनेटली आप जो है काफी आगे निकल जाते हैं उस फील्ड में। और अगर आप उस फील्ड को स्विच करते हैं और किसी दूसरी फील्ड में जाते हैं, तो आपको जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आपको फिर से जब बेस बनाना होगा, फिर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो उसमें भी उतना ही टाइम लग जाएगा। तो यही है कि राजदीप का ये सजेशन है कि अगर आप अपनी फील्ड में, अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं रख रहे हैं, तब आप अगर फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है डेटा डेटा साइंस की फील्ड में, तभी आप स्विच करें। अगर नहीं है तो फिर आप अपनी फील्ड में ही काम करें। तो राजदीप, एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि आप स्टार्टिंग से ही डेटा साइंस की फील्ड में, जो डेटा एनालिस्ट जो आपकी पोजीशन है, आप स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा रिलेवेंट वर्क कर रहे थे, या आपने भी स्विच किया है अपना जॉब प्रोफाइल? As I told you that when I started just after my BTech, तो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में था एंड वहाँ पे मुझे मीन्स एक मैनुअल टेस्टिंग का काम था एंड पोस्ट दैट मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट करना पड़ता था एक्सेल पे। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा एंड जब सेकेंड एमएनसी में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, वो भी एक एमएनसी है, तो वहाँ पे मुझे और डेटा पे काम करना पड़ा जो कि और मेरा इंटरेस्ट हुआ एंड आफ्टर दैट मैंने सर्टिफिकेशन परस्यू किया एंड पोस्ट दैट मुझे मतलब मेरा ये चॉइस था करियर का, मैंने ये चूज किया बिकॉज आई लव वर्किंग ऑन डेटा। सो अगर यही चीज है, एक 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 चीज होती है क्या कि अगर आपको किसी चीज से अच्छा लगता है काम करना, तो यू विल लव वर्किंग ऑन दैट। वो हेक्टिक नहीं होगा, आप सीखते जाओगे, हाँ डे बाय डे सीखते जाओगे। एक दिन में सारी चीजें आप तो ऑब्वियस नहीं सीख सकते, तो इट विल टेक टाइम। बट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बाद में धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगेगा। यू विल गेट टू नो everything, means lot of thing means around the field of data and all. तो राजदीप, एक मैं ग्लोबल इशू के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है आजकल, अगर मैं रिसर्च की मैं बात करूं तो मैंने काफी रिसर्च करी है आपकी फील्ड में, और मैंने एक चीज जाना है कि आने वाले समय में ऐसा देखा गया है कि जो डेटा साइंटिस्ट हैं, या जो डेटा साइंस की जो फील्ड है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बेसिकली डॉक्टर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। वो बेसिकली मतलब मेडिकल प्रोफेशन तो पूरा चला जाएगा। जो जो प्रोफेशन आता है लॉयर से,
जो लॉयर्स हैं वो बेसिकली वो भी प्रोफेशन पूरा चला जाएगा, क्योंकि उनको जो भी चीज की जरूरत पड़ती है वो ये फील्ड जो लॉजिक लगा के हम लोग पूरी चीज जो है ऐसा ऑटोमेट कर देंगे कि उनकी जरूरत जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस बारे में आपका क्या आप सोचते हैं? See, Mr. Saurabh, means I don't have expertise on this thing and I don't like to means I comment on these things. सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है मीन्स आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि मैं कुछ बोल दूं और किसी को इन्फ्लुएंस करूं इस चीज को रिगार्डिंग। हाँ, दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, दे आर मूविंग मींस इट इज मूविंग फॉरवर्ड इन द टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एआई, एमएल, अगेन आई एम सेइंग। तो चीजें हो रही हैं बट रिप्लेस कर रही हैं और सबका अपना अपना एक कंसर्न है। सब अगर सीखेंगे वो सारी चीजें, इट्स नॉट लाइक कि सारे चीज आप मशीन ही करेगी, उसके लिए उसको चलाने के लिए भी एटलीस्ट एक एक बंदा चाहिए होगा। तो आप इस पे मैं उतना कमेंट नहीं करूंगा। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यार राजदीप यार, सो दोस्तों राजदीप से हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं राजदीप से और पूछना चाहता हूँ कि राजदीप ने जैसे बोला कि जो है, मैं एक क्वेश्चन मतलब मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं डेटा साइंस के ऊपर, ठीक है। एक सिंपली लर्न है, अपग्रेड है, जो कि बेसिकली ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी बेसिकली मिलते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये हेल्पफुल होगा? See, means certification does not matter exactly, skills matter. तो अगर आप कहीं से ओके। सर्टिफाइड हो, इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं बिल्कुल एक अच्छे रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड हो या आप बिल्कुल एक ऐसे जगह से सर्टिफाइड हो जहाँ पे उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। मींस अगर आपको चीजें आती हैं तो इन इंटरव्यू दे विल आस्क फ्यू क्वेश्चन एंड इफ यू could be means if you could be able to answer that, you will get selected, that's it. वो सर्टिफिकेशन एक जस्ट एक रिज्यूमे पे मींस हैवी करता है रिज्यूमे को कि हाँ आपने यहाँ से एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से किया। बट आप अगर सर्टिफिकेशन करके आपको कुछ इंटरव्यू में आप बता ही नहीं पा रहे और एक बंदा आता है जो कि सर्टिफिकेशन कहीं नॉर्मल जगह से किया, किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से किया और वो सारी चीजें बता देता है, तो दैट पर्सन विल गेट सेलेक्टेड। So certification is good, but getting hands-on experience and getting more skills in that particular uh, course is more important. ओके। या राजदीप, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है एंड मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। सो जैसा आपने राजदीप, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसा आपने बोला कि जो डेटा साइंस है वो बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है डेटा एनालिस्ट का, तो आप फ्यूचर में डेटा साइंस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं या और कहीं पे अपना और ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं? आपका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है 5 से 10 साल में आगे? Means what I'm planning कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी मैं देख रहा हूँ एंड डेटा साइंस के तरफ भी कुछ सॉर्ट ऑफ परसेंटेज है जो मेजर परसेंटेज कैरी करता है, जो मेरा इंटरेस्ट है एंड बहुत सारी चीजें हैं। आई कांट डिस्क्लोज इच एंड एवरीथिंग, लेट्स सी। हाँ बट डेटा फील्ड में ही रहूंगा जो भी है। एंड अगर कुछ अच्छा डेटा से रिलेटेड मींस जहाँ पे अमलगमेशन मींस दो तीन चीजें मर्ज हो, वहाँ पे भी हो, मैनेजमेंट एंड डेटा, वहाँ भी जा सकता हूँ। तो राजदीप, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा 4 साल का एंड आप ऐसा डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, तो जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे। एंड मैं राजदीप का जो मेल आईडी है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो जो भी लोग हैं जो बेसिकली डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो डेफिनेटली राजदीप से जो है नॉलेज ले सकते हैं। प्लस राजदीप, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए एंड आपने अपना नॉलेज शेयर किया। सो गाइस, इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आप भी आना चाहते हैं चैनल में और अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए एंड यू कैन कॉन्टेक्ट टू माई मेल आईडी फॉर दैट। एंड होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या में। मिस्टर सौरभ, जस्ट टू ऐड वन थिंग, आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर सकते हो एंड दे कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। आई होप कि मैंने जो भी बताया थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लेट्स कनेक्ट ऑन लिंक्डइन एंड किसी को कुछ भी कंसर्न हो तो दे कैन मैसेज मी देयर। या ओके, थैंक यू थैंक यू। राजदीप।